नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। भाई, मोबाइल हमारे लिए आज के वक्त में, मौजूदा दौर में बहुत ही जीवन का अहम हिस्सा है। इसके बिना शायद हमारे कई काम नहीं हो सकते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि बिना वजह भी लोग जो है मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या युवा, और आज वो मोबाइल के एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। और इसका किस तरह से हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे स्वास्थ्य पर असर इसका हो रहा है, इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अमित नागपाल हैं। और डॉक्टर अमित नागपाल जो हैं वो दिल्ली नगर निगम के निगम पार्षद हैं, वार्ड 57 पीतमपुरा से। और उन्होंने एक अनूठी जो है मुहिम शुरू की है इसको लेकर कि लोग इसको ज़रूरी है तो इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन इसके एडिक्शन का शिकार ना हो। और उसको लेकर इन्होंने क्या अनूठी पहल शुरू की है, किस तरह से लोग कह रहे हैं कि मोबाइल को छोड़िए, क्योंकि इसमें ऑनलाइन गेमिंग से लेकर तमाम वीडियो गेम्स जो है वो लोग खेलते रहते हैं। इसका हमारी स्क्रीन टाइमिंग बहुत बढ़ गया है, उसका हमारे दिमाग पर और शरीर पर, मन पर असर हो रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए सीधा मुखातिब होते हैं कि अपने एरिया के अंदर डॉक्टर अमित नागपाल ने ये कैसी अनूठी पहल शुरू की है, इसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं कि लोग जो है, आज हम देख रहे हैं कि मोबाइल का जो है काफ़ी एडिक्शन हो गया है, क्या कर रहे हैं कि लोगों को मोबाइल जो है कम इस्तेमाल करें? देखिए, बच्चा हो या बूढ़ा, कोई भी बुजुर्गवार हो, सभी लोगों के साथ आजकल एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि लोग जो है घर के अंदर बैठ के गेम्स खेल रहे हैं। घर के अंदर बैठ के व्हाट्सएप जो है एक दूसरे को इतने ज़्यादा भेज रहे हैं कि वो कभी कभी देखने भी मुश्किल हो जाते हैं। इसी प्रकार टीवी जो है, घर के अंदर टीवी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बुज़ुर्ग लोग बाहर नहीं निकलते तो धूप नहीं मिलती तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से बहुत सारी कैल्शियम, बहुत सारी बीमारियां हम सब लोगों को धीरे धीरे करके होने लग जाती हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक जोर दिया कि आप सब लोग घर से बाहर निकलें और गेम्स खेलें कुछ ना कुछ पार्क के अंदर। उसी का इनिशिएटिव लेते हुए मैंने ये प्लेइंग कार्ड्स बनवाए कि लोग प्लेइंग कार्ड्स आजकल कम खेल रहे हैं। पार्कों में मैं जाता हूँ, मुझे बहुत सारे बुजुर्गवार मिलते हैं, तो मैंने उनको प्लेइंग कार्ड्स दिए और उनको कहा कि आप और बुज़ुर्गों को बुलाओ ताकि कोई भी घर के अंदर ना बैठे, पार्क में आएगा, विटामिन डी कम से कम धूप लेगा, विटामिन डी की कमी उसकी पूरी होगी, उसका मानसिक व्यायाम होगा। आज देश के अंदर पार्किंसन नाम की बीमारी, जिसके अंदर आप देखते हैं कि हाथों का यूं करके हिलना, मुंह हिलना लग जाना, इस प्रकार की पार्किंसन की बीमारी होने लग गई है। पार्किंसन की बीमारी में हम डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि पैटर्न्स को याद करें, पैटर्न्स देखें, आप मानसिक व्यायाम करें, स्कूडो खेलें, ताश खेलें। हम प्लेइंग कार्ड्स खेलने के लिए उन्हें प्रोवोक करते हैं। ये पूरे वर्ल्ड वाइड है कि इसके अंदर जब एक व्यक्ति जब प्लेइंग कार्ड को खेलता है तो वो पैटर्न को याद करता है, पत्तों को याद करता है कि कौन कौन से पत्ते सामने वाले ने यूज़ किए, तो इससे उसकी मानसिक व्यायाम होता है जी। इस मानसिक व्यायाम के साथ साथ ये एक सामाजिक होने का भी दायरा बनता है। आदमी अपने जानकार से मिलता है, वहाँ पे पार्क के अंदर बैठता है, थोड़ी देर चर्चा करता है, किसी विषय पे चर्चा, जैसे चाय पे चर्चा होती है वैसे एक प्लेइंग कार्ड्स खेलते हुए भी चर्चा हो जाती है। तो मैं तो ये बहुत लोगों को प्रोवोक करता हूँ कि वो पार्कों में जाएं और गेम्स खेलें। अभी हम लोग लूडो भी बांट रहे हैं। हम लोग जो है, ये मैंने प्रॉब्लम फील करी जब मैंने अपने क्षेत्र के अंदर एक मुहिम चालू करी, से नो टू प्लास्टिक। उसके तहत मैंने ये थैले जगह जगह पे बनवा के बंटवाए जी कि आप प्लास्टिक को यूज़ ना करें, कपड़े का थैला यूज़ करें। जब मैं ये कपड़े के थैले लोगों को तक लेके जाता था पार्कों के अंदर, मैं दे के आता था। 8000 थैले मैंने अपनी शालीमार बाग विधानसभा के अंदर पूरी में बांटे जी। मैं जब लोगों के पास मिलने के लिए जाता था तो लोग ये कहते थे, बेटा हम तो थोड़ी देर घर से बाहर निकलना चाहते हैं पर क्या करें क्या पार्क में आकर। तो मैंने उनको, जब उनकी बीमारियां देखी, पार्किंसन की बीमारी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच के अंदर आ रही थी, मैंने कहा अंकल आपको तो पार्किंसन की बीमारी है, आप थोड़ी देर जो है ऐसे स्कूडो खेला करो, प्लेइंग कार्ड्स खेलो। तो मैंने उनको कहा, कहते बेटा और लोग भी तो होने चाहिए। तो मैंने कहा जो ये पार्कों में ग्रुप बने हुए हैं आप इनके साथ खेलो। तो कहते ठीक है बेटा हम खेलेंगे। तो लोग मुझे कहा करते थे। ये चर्चा मैंने पार्षद बनने के बाद बहुत, जब मैं घूमा तो मैंने ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जी।
तो उसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मैंने साहब, प्लेइंग जैसे आप प्लेइंग कार्ड्स आपने बांटे हैं, आपने लूडो बांट रहे हैं, आप शतरंज बांट रहे हैं, ये सब जो है मानसिक व्यायाम के लिए अच्छी चीज़ें हैं। और आपने बताया कि इस मामले से जो है सोशल भी व्यक्ति होता है। अब मोबाइल की बात करें तो स्क्रीन टाइमिंग की वजह से हमारे दिमाग पे भी असर हो रहा है और आंखों पे भी इसका गहरा असर हो रहा है। हमने देखे कि छोटे छोटे बच्चों पे भी जो है आंखों पे जो है चश्मे जो है वो चढ़ गए हैं, आई साइट जो है वो वीक हो गई है। वहीं अब डॉक्टर्स ये भी बता रहे हैं कि इसका सीधा जो है वो दिमाग पर भी काफ़ी गहरा असर जो है इसका हो रहा है। देखिए, जब हम एक टक होके किसी भी चीज़ को देखते हैं, हम मोबाइल के अंदर क्या चीज़ होती है, हम मोबाइल के अंदर बच्चे जब देखने लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, आज पैदा हुए बच्चों को खाना खिलाने के लिए माएँ जो है मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं। बच्चा यूं करके आंखें घूर देख रहा होता है, उसकी आंखें झपकाता ही नहीं है, तो आंखों की ड्राइनेस बढ़ती चली जाती है, जिस कारण लोगों के विज़न भी जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके मैं छोटे बच्चों को खेलने के लिए लूडो इसलिए देता हूँ, मैं लूडो में डायस भी बच्चों को 2 देता हूँ जी। और किसी जगह पे अगर बड़ा बच्चा है तो उसको डायस एक एक्स्ट्रा दे के आता हूँ, 3 डायस देता हूँ कि प्लस और माइनस को सीखे। 2 अगर डायस से खेलेगा तो उसे प्लस आएगा, एक लाल रंग का उसमें डायस 2 वाइट के साथ एक लाल रंग का मिल जाएगा, उसे माइनस करके फिर गेम खेलो। तो मैं ये लोगों को सिखाता हूँ जी पार्कों में जाकर, ये मेरी हॉबी है। और मैं शुरू से आज मोबाइल की एडिक्शंस को कम करने के लिए तो, पर हाँ, कोविड के समय पे जो ये एडिक्शन बनी तो उस समय पर मैंने भी इस तरह करके ये ट्रायंगल्स बांटे कि आप आदमी इसके अंदर फ़ोन को रख के थोड़ी देर को यूज़ जो है थोड़ी दूर रख के करे। आदमी जो है यूं करके देखता था, बच्चे यूं करके देखा करते थे नज़दीक के अंदर, तो आज वो इसको सामने रख के देखेंगे थोड़ी दूरी के अंदर। तो मैंने उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए ये ट्रायंगल्स जो है, बहुत सस्ती चीज़ है जी, एक 15 रुपए का ये ट्रायंगल मार्केट में मिल जाता है। मैंने ये लगभग 5000 ट्रायंगल कोविड के समय के ऊपर बांटे कि लोग इसे यूज़ करें, सामने की तरफ रखें और इसको मोबाइल को यूज़ करते वक्त अपना ध्यान रखें ताकि आंखों से दूरी इसकी बनी रहे बच्चों की। इसी प्रकार मैंने जब पार्कों के अंदर ये चीज़ देखी कि लोगों के अंदर पानी की कमी, लोग पानी कम पीते हैं, तो मैंने उनका ध्यान में रखते हुए, लोग नॉर्मली पानी का गिलास ये यूज़ करते हैं, मैंने उनको इतना बड़ा पानी का गिलास दिया, बड़ा गिलास दिया, ये जिसे हम लस्सी वाला गिलास बोलते हैं जी। मैंने अपनी ये पूरी विधानसभा में गिलास बांटे हैं कि लोग पानी पिएं, भरकर पिएं। और इस पानी को पीने से, इतने बड़े गिलास के अंदर अगर आप पानी पीते हैं तो आपकी पानी की कमी पूरी हो जाती है जी। कम से कम 3 लीटर पानी पीना जरूरी है। और ये तो मुझे लगता है कम से कम आधे लीटर का तो गिलास होगा। बिल्कुल जी, आधा लीटर का गिलास है। अच्छा, एक चीज तो है डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि ये छोटा गिलास है, मान ली कहीं गया भी है और प्यास भी आदमी को लगी कई बार, तो वो शर्म के मारे दूसरा गिलास पानी मांगता ही नहीं है कि क्या कहना किसी को, है ना। और ये गिलास अगर भर के दे दिया तो यानी कि आदमी तसल्ली करके, खास करके गर्मियों की बात करें तो तसल्ली जो है तसल्ली से उठेगा। अच्छा चलिए, एक बात मैं करता हूँ, ये जो प्लेइंग कार्ड्स आपने बहुत अच्छे प्लेइंग कार्ड्स छपवाए हैं, लेकिन ये प्लेइंग कार्ड आपने बताया है कि स्वास्थ्य के, मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छे, लेकिन हम कभी कभी देखते हैं कि लोग इसके लत के भी शिकार हो जाते हैं। इसे लोग जो है प्लेइंग कार्ड्स को कहीं बुरा भी मानते हैं। हालांकि घरों में भी लोग पहले इकट्ठे होकर ताश खेलते थे पार्कों में, और खास करके गांव देहात के अंदर तो खास करके। लेकिन इसे अगर इसके नेगेटिव पहलू की तरफ से कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई डॉक्टर साहब आप तो निगम पार्षद हैं, उसके बाद जो है लोगों को ताश बांट रहे हैं, तो इसकी कोई वैधानिक चेतावनी वगैरह बता दीजिए, क्या है ये? बिल्कुल जी, वैधानिक चेतावनी तो सिंपल सी बात मैं कहूँगा, देखिए मोबाइल भी जब हाथ के अंदर आता है ना हमारे, हम इसको कहते हैं कि कम यूज़ करें। अगर इसी प्रकार हमारे को कोई भी चीज़ की लत हमेशा से बुरी होती है जी। आप ज़्यादा देर तक देखते हैं, बच्चे यूट्यूब ज़्यादा देर तक देखते हैं, वो भी लत बुरी है। अगर आप ताश को, एक प्लेइंग कार्ड को गेम की तरह खेलेंगे तो इससे बढ़िया कोई गेम नहीं है जी। बट अगर आप इसके अंदर कोई अनधिकृत रूप से कोई कार्य, अलग अनैतिक कार्य करते हैं तो हाँ, ये ज़रूर बुरी है। तो मैं अपनी ये ताश बांटते हुए ये लोगों को ये कहता हूँ, भैया कुछ गलत काम मत करो। देखो, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू तो होते ही हैं, पर हमें मेरे ख्याल से ये ज़्यादा देखना चाहिए कि पॉजिटिव इसका क्या रिस्पॉन्ड आएगा। नेगेटिव रिस्पॉन्ड तो 1-2% आते हैं जी। मुझे लगता है उन नेगेटिव व्यक्तियों को अगर हम नहीं बांट रहे तो वो बाज़ार से कहीं ना कहीं से लेके अब तक खेलते ही होंगे, खेल ही रहे होंगे। पर मैं अपने बुज़ुर्ग साथियों को, जो मेरे साथ, मैं भी आज 50 साल का हो चुका, मैंने भी बुज़ुर्ग होना है जी, मैं अपने बुज़ुर्ग साथियों को सबसे पहले इस ताश के, इस प्लेइंग कार्ड से, ताश वर्ल्ड जो है ना जी,
वो ताश के हिसाब से आदमी के दिमाग के अंदर ताश अलग चीज़ पे जाती है। दिस इज़ द प्लेइंग कार्ड्स। मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर इसको खेलेंगे, और आप जब सीप खेलते हैं, आप रम्मी खेलते हैं, आप पत्ते पे पत्ता खेलते हैं, तो आप कार्ड्स को याद करते हैं कि सामने वाले ने कौन कौन से कार्ड्स उसके पत्ते के उसके अंदर आएंगे। आप ये चीज़ सोचते हैं अपनी मेमोरी से कि इसके पास कौन कौन से पत्ते आए होंगे, मेरे पास ये पत्ते हैं तो इसके पास कितने पत्ते ये वाले आ सकते हैं। तो जब इस प्रकार की मेमोरी, और इसने अगर पहली बार के अंदर पंजी डाली थी तो पंजी डाली तो इसने 3 पंजियां डाल चुका, अब चौथी सिर्फ रह गई है ग्रुप के अंदर। तो ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। शतरंज में भी बड़ा दिमाग लगता है। इसी प्रकार शतरंज है जी, इसी प्रकार लूडो में भी बहुत दिमाग लगता है। लूडो में और सांप सीढ़ी के अंदर, सांप सीढ़ी से बच्चा ये चीज़ सीखता है कि अगर नेगेटिव भी उसका एक सांप काट जाता है, नीचे की तरफ आके दोबारा से खड़े होना है। हमारे मोदी जी सिखाते हैं, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। खेल कूद भी जरूरी है, और बुजुर्गों के लिए पार्क में बैठना भी जरूरी है। इसीलिए हमारे मोदी जी ने हर जगह पर, हर पार्क के अंदर व्यायाम करने के लिए जिम्स लगवाए हैं। आप जिम करें। बुजुर्ग आदमियों से मेरा निवेदन है, जितने बुजुर्ग हैं उस जिम का रेगुलर उपयोग करें, ताकि उनकी मसल्स हमेशा टोन होती रहेंगी। मसल जो है हमेशा टोन होने के कारण आपकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती रहेगी। और अगर आप प्लेइंग कार्ड्स खेलेंगे तो आप प्लेइंग कार्ड्स खेलने से आपकी मेमोरी बढ़ेगी। ये मैं आपको शर्तिया बता सकता हूँ, और आप कहीं भी कहेंगे मैं इसे प्रूव कर सकता हूँ जेन्युइनली। चलिए, आपने कहा कि इससे मेमोरी बढ़ती है, आपने इसके बहुत सारे इसके लाभ भी बताए हैं, हालांकि इसकी कुछ नेगेटिव भी आपने उसका भी जिक्र किया है। मैं चाहूँगा कि एक बार जो है आप इस ताश के पत्तों को फेंट के बताएं। एक ज़माना था लोग बहुत ताश खेला करते थे, लेकिन अब ये ताश का प्रचलन जो है वो कम होता जा रहा है। तो देखें डॉक्टर साहब जो है वो किस तरह से जो है वो ताश की गड्डी को जो है वो फेंटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो खूब खेले हैं आप भी ताश? खेलिए जी, बचपन के अंदर सीप खेली, पत्ते पे पत्ता खेला, रम्मी खेला तो खूब है जी। इस खेलने के कारण ही शायद आज मेरी मेमोरी इतनी बड़ी कि मैं लोगों के इतने नाम याद रख पाता हूँ। अगर मैंने ये ना खेली होती तो मेरे को शायद इतने लोगों के नाम भी ना याद होते हैं। ये कहा जाए तो इसका सियासत से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसमें राजा भी है, इसमें रानी भी है, इसमें गुलाम भी है, और सियासत के अंदर कब कोई जोकर बन जाए और कब कोई राजा बन जाए ये कहा नहीं जा सकता। बहरहाल एक अच्छी शुरुआत जो है वो अपने इलाके में जो है डॉक्टर अमित नागपाल, चूँकि डॉक्टर हैं तो लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी जो है वो जागरूकता, सजगता जो है वो फैलाते रहते हैं। उसको लेकर ये अलग अलग मुहिम जो है वो चलाते रहते हैं। पिछले दिनों इन्होंने चाय की दुकानों पर प्लास्टिक ग्लासेस की जगह पे है वो शीशे के गिलास बांटे हैं। प्लास्टिक को नो टू प्लास्टिक। इसी तरह से उन्होंने अपने थैले भी बांटे हैं कि प्लास्टिक को जो है टाटा बाय बाय कहिए, और जो है प्राकृतिक चीज़ों को कपड़े का थैला ले जाते हुए जो है वो शर्म महसूस ना करें। इस तरह की ये मुहिम चलाते रहते हैं, और ये एक अगर जनप्रतिनिधि इस तरह से जो उसका प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंगली भी जो है लोगों में ये काम करता तो अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको डॉक्टर साहब इस इनिशिएटिव के लिए। राजनीति से अलग हटकर आज हमने इनसे बात की है। नमस्कार। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। नमस्कार। नमस्कार।